Hello traders, this is Ind from the Market Monk and I am a severe registered research analyst. एंड आज मैं एक ऐसे स्ट्रेटजी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो ये स्ट्रेटजी प्योरली बिगिनर्स के लिए होगी या फिर ऐसे ट्रेडर्स के लिए होगी जिनको अभी मार्केट में समझ नहीं आ रहा है और वो किसी भी तरीके से ट्रेड करें। जैसे एज ए बिगिनर आप मेजरली सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर इंडिकेटर के बेस पे ट्रेडिंग करते हो, तो मेजरली वहां पे आप अपना लॉस कर देते हो एज, क्योंकि मार्केट आपको वैसे ट्रैप कर देता है और आप चीजें समझ नहीं पाते हो। तो मैंने विथ माई ऑब्जर्वेशन, विथ माई एक्सपीरियंस एंड विथ माई एनालिसिस, मैंने एक स्ट्रेटजी ऐसा समझा है, सीखा है, जो मैं खुद आपको शेयर करना चाहता हूँ, जो एज अ बिगिनर आपको बहुत काम आएगी। एंड आई एम डेफिनेटली सेइंग कि अगर आप उसको अच्छे से यूज करते हो, उसकी चीज़ों को समझ के अच्छे से यूज करते हो, तो डेफिनेटली अभी तक आपने जैसे भी ट्रेड किया हो, इससे आपको एक बहुत अच्छा एज मिलेगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी को शुरू करने से पहले मैं आपको 3 से 4 चीज़ें बता देता हूँ कि मैं इस स्ट्रेटजी को कैसे बताऊंगा कि ये स्ट्रेटजी क्यों काम करेगी, ये स्ट्रेटजी कैसे काम करेगी, स्ट्रेटजी का आप कब कहाँ काम करेगी, यानी स्ट्रेटजी का आप कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, और मेजरली मैं आपको ऐसे बताऊंगा दैट आपने बहुत देखा हो कि कोई भी स्ट्रेटजी, जब कोई एक स्ट्रेटजिस्ट या फिर एक एनालिस्ट आपको आके बताता है यूट्यूब पे या फिर आप कहीं से आप चीजें देखते हो, तो आप देखते हो कि वो आज के दिन का दिखाते हैं, वो स्ट्रेटजी की वहाँ पे स्ट्रेटजी कैसे काम करी है, फिर वो 5 दिन के बाद का दिखाते हैं या 10 दिन के बाद का दिखाते हैं। मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी में ये सारी चीजें पर डे के हिसाब से दिखाऊंगा, मतलब आज कैसे ये स्ट्रेटजी डेवलप हुई है, आज से पहले वाले दिन में ये स्ट्रेटजी कैसे डेवलप हुई है, आज से उससे पहले वाले दिन में, वो मतलब पहले से पहले वाले दिन में मीन्स आज कल परसों नरसों, ये सारी जितने दिन की भी ट्रेड्स हैं मैं आपको दिखाऊंगा। और कहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो उस चीजों को भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सो दैट आप जो भी ट्रेड्स लो, आपको वहां पे अपना एज पता हो कि आप कैसे इस स्ट्रेटजी में अपना बेस्ट निकाल सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्ट्रेटजी के बारे में शुरू करते हैं, अपनी चीजों को मैं बताना शुरू करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो मेजरली मेरे स्ट्रेटजी का मेन कोर जो इंजन होगा वो होगा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मैंने जितना सीखा है मार्केट के बारे में, मैंने जितना जाना है अभी, इस टाइम पे अगर कुछ सबसे बेस्ट काम करता है अपने मार्केट में, तो वो है लिक्विडिटी का स्वीप होना। मींस ऐसा ऐसा जगह जहाँ पे स्टॉप लॉसेस रिटेलर्स के पड़े हुए हैं और वो स्टॉप लॉसेस बड़े प्लेयर जो स्मार्ट मनी होते हैं वो आके उनको कलेक्ट करते हैं, ग्रैब करते हैं, उनकी लिक्विडिटी को स्वीप करते हैं, उसके बाद मार्केट के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं एंड देन वो डायरेक्शन अपने डायरेक्शन में लेके जाते हैं जिधर उनको अपने हिसाब से मार्केट को ले जाना होता है। तो मेजरली मेरा स्ट्रेटजी इसी पे बेस्ड होगा कि लिक्विडिटी कहाँ कैसे कैसे स्वीप हो रही है और उसके स्ट्रक्चर में क्या शिफ्ट आ रहा है। तो ये है आज के दिन का टाइम निफ्टी का चार्ट जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने खोला हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे आज आज का ये दिन है। आज के दिन में आपको देखना है कि मार्केट कैसे खुला है और मार्केट का ट्रेंड क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट कैसे खुला है और मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्योंकि ट्रेंड हमेशा आपका फ्रेंड होगा। और एज अ इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडर अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, तो डेफिनेटली इंट्राडे में आपको मोमेंटम कैच करना आना चाहिए और मोमेंटम आपको तभी मिलेगा जब आप उस ट्रेंड के साथ अपने आप को अलाइन कर रहे हो। तो ये स्ट्रेटजी में क्या है कि पहले आपको देखना है कि मार्केट कैसे खुल रहा है और उसके बाद का उसका ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे आज खुला हुआ है, 9:15 में मार्केट यहाँ पे खुला और एक अच्छे हेल्दी गैप अप के साथ, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट खुला हुआ है। उसके बाद से आपको ट्रेड में तुरंत एंट्री नहीं करना है, आपको वेट करना है पेशेंसली। मैं आगे चीजें बताऊंगा कि आप कैसे अपने ट्रेड्स को डेवलप कर सकते हो विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट तो किसी ट्रेड का कोई सिनेरियो ही नहीं बनता है। अगर आप किसी भी ट्रेड में घुस रहे हो, अगर आपको अपना रिस्क नहीं पता है, तो फिर आप उस ट्रेड में घुसो ही मत या फिर उसमें एंट्री मत बनाओ। तो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट होगा आफ्टर ऑल दिस की रिस्क मैनेजमेंट विल ऑलवेज बी द की। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट एक हेल्दी गैप अप के साथ ओपन हुआ और उसके बाद से बायर्स ने इसको पुश भी किया, मींस वो मोमेंटम को कैरी किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। आपको देखना है कि कहाँ वो पिन पॉइंट एरिया जहाँ पे सेलर्स ने एक अटेम्प्ट लगाया हुआ है मार्केट को नीचे ले आने का। ठीक है, तो हमारे हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो जोन है, ये जो एरिया है, यहाँ पे सेलर्स एंटर हुआ है ये, और इसने मार्केट को नीचे की ओर पुश किया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जैसे ये सीन दिखता है तो हमें यहाँ पे एंट्री अपनी प्लान नहीं करनी है। तो मार्केट यहाँ पे सेलर्स एंटर हुए, उसके बाद से हमें वेट करना है कि ये स्ट्रक्चर कहाँ ब्रेक होता है, मीन्स कहाँ ये जो सेलर्स जो इंटर्ड हुए हैं, ये अर्ली सेलर्स कहाँ ट्रैप होते हैं। तो हमें ये दिख रहा है कि हम अब क्या इसमें क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे अपना अलर्ट लगा के रख सकते हो कि 24,360 का जो हाई है, यहाँ पे सेलर सेंटर हुए और वहां से उन्होंने मार्केट को नीचे लाया हुआ है, तो 24,360 का आप अलर्ट अपने सिस्टम पे लगा सकते हो एंड आप वहां पे अलर्ट हो सकते हो। आपको वहां पे एंट्री नहीं बनानी, एंट्री कैसे बनानी वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब ऐसे आप यहाँ पे आए मार्केट में, अब देख रहे हो कि दोबारा बायर्स का जोर पूरी तरह से हो रहा है एंड दैट इज अ साइन कि बायर्स
पूरा जोर लगा रहे हैं कि यहाँ पे जो सेलर्स जो यहाँ पे इंटर किए इनको रिमूव किया जाए, यहाँ से इनको ट्रैप किया जाए, यहाँ से इनको मार्केट से निकाला जाए, सो दैट हमें वो मूव देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं बोला कि जब तक मार्केट अपनी लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं करता है उस रिटेलर से जिनसे उनको लिक्विडिटी चाहिए, तब तक मार्केट उस डायरेक्शन में मूव नहीं करता है जिधर उसको जाना होता है। तो मार्केट का डायरेक्शन टोटली पॉजिटिव था, मार्केट यहाँ पे सेलर सेंटर हुए और यहाँ पे वो लेवल था जहाँ पे मार्केट एक अटेम्प्ट लगाता है कि यहाँ के जो सेलर्स हैं इनको रिमूव किया जाए। तो यहाँ पे ये जो सेलर्स हैं इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यहाँ पे जो ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है बड़ी सी, ये ऊपर की ओर जा रही है, मतलब ये यहाँ पे एक लेवल है जहाँ पे इनका स्टॉप लॉस हिट होता है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी, हमें प्रॉपर पहली बात तो हमें कैंडल की साइज देखनी है कि वो कैंडल का साइज हेल्दी है या नहीं, या फिर कोई ऐसा छोटा कैंडल तो नहीं है जिसमें हम खुद ट्रैप हो सके। तो अगर ये मुझे प्रॉपर दिख रहा है कि ये जो कैंडल है ये काफ़ी बड़ी, मतलब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में काफ़ी अच्छी कैंडल दिख रही है, जो एक साइन दे रहा है कि यहाँ पे बायर्स अच्छे खासे हैं, मीन्स बायर का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग है, वो वीक नहीं है। तो अब हमें दूसरी चीज़ क्या करनी है कि हमें एक प्रॉपर कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है कि मार्केट में जब ये सेलर्स हट रहे हैं तो मार्केट में जो बायर्स घुस रहे हैं, इन्होंने सिर्फ इसको ट्रैप नहीं किया हुआ है। अब जो नेक्स्ट बायर आएगा वो हमारा डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि हाँ, इसने यहाँ पे जो सेलर्स ट्रैप हुए हैं वो सच में ट्रैप हो गए हैं और यहाँ से बायर्स का मोमेंटम कैरी होगा ऊपर की ओर। तो यहाँ पे बायर्स ने एंट्री जरूर दिलाई है, बट यहाँ पे हमको वो कंफर्मेशन नहीं मिली है, ऊपर की ओर हमारी क्लोजिंग नहीं मिली है। ये एक इनडिसिजिव काइंड ऑफ कैंडल है जो यहाँ पे बना हुआ है। हम उस कैंडल का वेट करेंगे जो इसके ऊपर प्रॉपर क्लोज हो जाए, मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से शिफ्ट हो जाए बायर्स के फेवर में। यहाँ तक ये जो स्ट्रक्चर है अभी तक इसने ट्रैप भले किया हुआ है, बट ये स्ट्रक्चर अभी भी बायर्स के फेवर में शिफ्ट नहीं हुआ है। और जब आप आगे जाते हो तो आपको ये दिखती है ये कैंडल, जहाँ पे यहाँ के जो जितने भी सेलर्स वो पूरी तरह कंप्लीटली ट्रैप होने के बाद से बायर्स ने अपने स्ट्रक्चर को अपने फेवर में शिफ्ट कर लिया। मीन्स ये जो लेवल है ये यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है अब बायर्स के डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं इसके ऊपर। जैसे ही इसके ऊपर मार्केट ब्रेक होता है हम इसके ऊपर अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं विथ एक छोटे से मिनिमम एसएल के साथ। यहाँ हमारा एसएल होगा और फिर इसके ऊपर हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं और अपने ट्रेड को एज लॉन्ग एज हम डेवलप कर सकते हैं। मीन्स 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 आप अपने रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से अपने ट्रेड को डेवलप कर सकते हो, या फिर एक ऐसी जगह पे आप अपने ट्रेड को क्लोज कर सकते हो जहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है जो पिछले जोन में हो या फिर पहले का हो। ठीक है, ये रहा आज के दिन का। अभी आपको आराम से इस देखो, अब यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो तो आप यहाँ पे जैसे इस लेवल को कैंडल ब्रेक करता है हाई को, आपका एंट्री वैलिड हो जाता है, आप एंट्री इसके ऊपर कर सकते हो। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे रख सकते हो। मीन्स आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा है, आपके पास कितनी छोटी सी जगह के बदले में आपको कितना अच्छा हेल्दी यहाँ एक 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 मीन्स आराम से आपको एक अच्छा हेल्दी रिवॉर्ड मिल सकता है इस छोटे से रिस्क के बदले। अब यही चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे ट्रेड्स में। मैं एज ए कम्प्लीटली एक ऐसे स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहा हूँ जो कम्प्लीटली ये स्ट्रेटजी बिगिनर्स के लिए है, और या फिर ऐसे ट्रेडर्स के लिए जिनको अभी मार्केट में चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, सो दैट कि वो कैसे ट्रेड करें और कैसे बिना ट्रैप हुए एक अपने आप को अपने अपने पोर्टफोलियो को प्रॉफिटेबल सिनेरियो में रखें। तो पहला ये आज के दिन का हो गया। दूसरे दिन के कैंडल को मैं अब अपन देख लेते हैं कि कैसे इसके पिछले वाले दिन पे इस स्ट्रेटजी ने काम किया हुआ है और कैसे वहाँ पे आप अपने आप को ट्रैप होने से बचा सकते हो। तो मैं इन लेवल को रिमूव करता हूँ। मार्केट आप देख सकते हो, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है और मार्केट ने अपना सारा गेन अपने पहले ही कैंडल में लूज कर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम वेट करेंगे कि मार्केट किधर के डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। मार्केट यहाँ पे अर्ली बायर्स यहाँ पे इंटर होते हैं मार्केट में और मार्केट को ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो हमारे लिए ये जो जोन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अभी हमें एंट्री प्लान नहीं करनी है, जैसा कि पहले वाले ट्रेड में मैंने आपको बताया था। फिर अब देखते हैं कि सेलर्स कहाँ मार्केट में इंटर कर रहे हैं। तो ये वो जोन है जहाँ पे अपन दिख रहे हैं कि यहाँ पे सेलर्स इंटर करे हुए हैं और मार्केट को नीचे की ओर ले गए। अब हमें वेट करना है कि दोबारा मार्केट यहाँ पे कब आता है, और वेट करने के साथ साथ हमें दो चीज़ें देखनी होंगी इस ट्रेड में या कभी भी, सो दैट हमारा ट्रेड हाईली कन्विक्टेड हो चुके, उसमें उसका जो एक्यूरेसी हो इससे बेहतर हो सकता है जब आप इन दोनों चीज़ों को देखते हो। पहली चीज़ की लिक्विडिटी का स्वीप होना इंपॉर्टेंट है कि लिक्विडिटी उस डायरेक्शन में जाके वहाँ की रिटेलर्स को ट्रैप करके नीचे की ओर आए। दूसरा चीज़ होता है कि मार्केट के स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो। एज लॉन्ग एज लिक्विडिटी स्वीप और मार्केट का स्ट्रक्चर दोनों शिफ्ट नहीं होता है, मीन्स तब तक हमारा एंट्री
कन्विक्टेड नहीं होगा, हम एंट्री को वैसे प्लान नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ तक गया हुआ है मार्केट। अब उस जोन में जब जाता है तो आपको अलर्ट हो जाना है, आपको अपने अलर्ट सिस्टम में अलर्ट हो जाना है, आपको वेट होने देना है कि कब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट गया हुआ है, और यहाँ पे जाने के साथ साथ मार्केट थोड़ा और ऊपर गया हुआ है। हमारे 24,366 का लेवल इंपॉर्टेंट था, जो पीछे जहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉपर एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है, उसके बाद से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है। बट जो मैंने चीज़ आपको बताई है कि आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को शिफ्ट होने देना भी देखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है नहीं जिधर सेलर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं मार्केट को लाने के लिए। क्योंकि हमने वही देखा हुआ है कि उधर सेलर्स हैं और सेलर्स उधर से मार्केट को नीचे की ओर पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भले हुई है, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर उसका स्वीप नहीं हुआ। मीन्स आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है, फिर उसके बाद से ये जो कैंडल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो कंफर्मेशन कैंडल होती है हमारी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उसमें क्या स्ट्रेंथ है, वहाँ पे बायर्स या सेलर्स क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इस चीज़ को विथ एक्सपीरियंस आपको समझ में आएगा, बट आप बारीकी से इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि आप जब भी देखना लिक्विडिटी स्वीप के बाद की जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। उसी कैंडल के साथ आपका कंफर्मेशन आता है, उसी कैंडल के साथ अगर उस कैंडल में उस डायरेक्शन के हिसाब से जाना होता है तो उस कैंडल में कोई स्ट्रेंथनेस या वीकनेस दिखती है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कैंडल है यहाँ पे मार्केट ने दोबारा अटेम्प्ट किया वो नीचे लाने का, और लिक्विडिटी स्वीप के बाद से यहाँ पे ये जो कैंडल है वो प्रॉपर इनडिसाइसिव कैंडल है। यहाँ पे मार्केट डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मार्केट को और नीचे जाना है या फिर यहाँ से बायर्स दोबारा एक पुश लगाएंगे। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमें नीचे की ओर क्लोजिंग चाहिए थी इस कैंडल के साथ हमें नहीं मिली हुई है। दोबारा मार्केट एक अच्छी रेड कैंडल देता जरूर है, बट स्टिल हमें वो कंफर्मेशन इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं मिली हुई है। ठीक है, मार्केट दोबारा जाता है, और मार्केट में बहुत बार ऐसा होगा, आप इसी कैंडल्स को देखने की वजह से, इसी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखने की वजह से आप अपने आप को ट्रैप होने से बचाओगे। अगर आप एंट्री ऐसे ही लिक्विडिटी स्वीप के साथ ले लेते हो, या फिर इस कैंडल के साथ ले लेते हो, तो आप डेफिनेटली आप देखो कि जाओगे तो देखोगे आपका जो आपने अगर यहाँ इस कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ है, अगर आप इसको देख के एंट्री करते हो तो ये डेफिनेटली आपका जाएगा, और यहाँ पे इसने आपकी भी लिक्विडिटी को स्वीप करा हुआ है। तो इस लिक्विडिटी स्वीप अगर आप एंट्री कर रहे हो, आपकी लिक्विडिटी के का स्वीप ना हो, आपका स्टॉप लॉस हार्ट ना करे मार्केट, उसके लिए आपको प्रॉपर लिक्विडिटी के स्वीप को होने देना है और मार्केट के स्ट्रक्चर में शिफ्ट होने देना है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब मार्केट दोबारा इस जोन में आया हुआ है, और फिर से सेलर्स जैसे ही यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, सेलर्स ने दोबारा मार्केट को नीचे लाने का काम किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कैंडल बनी हुई है इसने दोबारा इस लेवल को नीचे की ओर ब्रेक कर दिया हुआ है। अब हमें वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल का स्ट्रेंथ कैसा है और उसमें मार्केट के स्ट्रक्चर में शिफ्ट आता है या नहीं, मार्केट उसके नीचे क्लोज होता है या नहीं। जैसे ही उसके नीचे क्लोज होता है हमारी एंट्री बन जाएगी, और उसके जस्ट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, और उसके बाद से अपने रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये लेवल ब्रेक हुआ है, नीचे आए, और ये क्लोजिंग देखो आप, जो ये मार्केट की क्लोजिंग है ये इस कैंडल में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ भी दिख रही है। ठीक है, तो इसके जस्ट जैसे ही नीचे मार्केट क्लोज होता है हमारी एंट्री वैलिड हो जाएगी। सो दैट इस एंट्री वैलिड भी इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये जो दो कैंडल है ये साइन देते हैं कि अगर इसके नीचे अब मार्केट क्लोज होता है तो इसका स्ट्रक्चर अब सेलर्स के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही इस डायरेक्शन में मार्केट आता है, आपको अपनी एंट्री प्लान कर लेनी है, आपको अपनी एंट्री ले लेनी है विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। अब देखो ये दो कैंडल के बाद से मार्केट गया है यहाँ पे और दोबारा आया है, एंड जैसे ही इस दिन का लो ब्रेक होता है आप अपनी एंट्री प्लान कर लो, आप अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ वो जोन था जहाँ पे आपको दिख रहा है कि बायर्स आए हुए हैं, और इससे आपका रिस्क भी काफ़ी छोटा होगा, एंड उसके बदले में आप देखो काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड आपको देखने को मिलेगा। आप अपना टारगेट वहाँ तक प्लान कर सकते हो, या फिर आप अपना टारगेट इस लिक्विडिटी तक प्लान कर सकते हो जहाँ पे बायर्स इंटर हुए हैं, या फिर आप अपना टारगेट 1:1, 1:2, 1:3 या 1:4 जो भी आपको उस टाइम पे दिख रहा है आप उसको ग्रैब कर लो। अब चलते हैं इससे पहले वाले कैंडल में विथ इरेजिंग डिस्ट्रॉइंग। इससे पहले वाले दिन के चार्ट में चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे मार्केट ने कैसे इस स्ट्रेटजी पे काम किया हुआ है, कैसे हमने चीज़ों को देखी है, समझी है। तो वो था फ्राइडे, और ये है आज के दिन का थर्सडे। ये तीसरा चीज़ है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तीसरे दिन के चार्ट को मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो आपको देखना क्या है कि कहाँ वो जोन है जहाँ पे मार्केट में बायर्स या सेलर्स एंटर हुए हैं। तो आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, उसके बाद से मार्केट गैप अप ही ओपन हुआ है, क्योंकि मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था, उसके बाद से मार्केट यहाँ गैप अप ओपन हुआ है। मार्केट गैप अप होने के बाद से इसने अपने ट्रेंड को ऊपर की ओर कंटिन्यू किया हुआ है। ठीक है, अब आप देखते हो कि ये वो जोन है जहाँ पे सेलर्स मार्केट में एक बार इंटर होते हैं और यहाँ से वो मार्केट को नीचे लाने का काम करते हैं। तो फिर हमारे लिए अगेन ये जोन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और
हम वेट करेंगे कि दोबारा मार्केट कब इस जोन में आता है, कब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करता है, कब इसके लिक्विडिटी स्वीप में वो स्ट्रक्चर का शिफ्ट आता है, सो दैट हम अपनी एंट्री बना लें। तो आते हैं तीसरे दिन के चार्ट पे और देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट कैसे स्ट्रेटजी पे काम किया और कैसे इसने रिटर्न में अपना रिवॉर्ड दिया हुआ है। तो हमारे लिए दिखता है कि मार्केट आज के दिन यहाँ पे गैप अप खुला हुआ है, ठीक है। तो हमारे लिए ये की जोन हो जाता है, सो दैट क्योंकि यहाँ पे वो जोन दिख रहा है जहाँ पे मार्केट में बायर्स एंटर हुए हैं और मार्केट को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। अब हमें देखना है कि मार्केट का कहाँ वो जोन है जहाँ पे अर्ली सेलर्स एंटर होते हैं और हमें उनको स्वीप होने देना है और हमारे फेवर में स्ट्रक्चर को शिफ्ट होने देना है। तो ये वो जोन है जहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट में अर्ली सेलर्स एंटर होते हैं और ये इसके साथ अर्ली सेलर्स एंटर होने के साथ मार्केट अगेन आता है अपने डायरेक्शन में अटेम्प्ट लगाता है और ये जो कैंडल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है जो दिखाती है कि ये जो अर्ली सेलर्स हैं ये मार्केट मार्केट ने इन्हें उखाड़ फेंक दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या होने देना है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो अर्ली सेलर्स हैं वो ट्रैप हो चुके हैं। तो फिर अब हमें क्या होने देना है, लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, अब हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को शिफ्ट होने देना है और हमें ये भी देखना है कि मार्केट की जो ये बाई आने के बाद से मार्केट का जो कंफर्मेशन वाला कैंडल है, जो अगली कैंडल है उसमें स्ट्रेंथ कैसी है। अब जैसे ही इस कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोज होता है तो हमारी एंट्री वैलिड हो जाएगी, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे हमारा स्टॉप लॉस छोटा सा हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हो कि अब कंफर्मेशन कैंडल आती है बट इसके ऊपर अभी भी क्लोजिंग नहीं हुआ है, ठीक है। तो मार्केट दोबारा इस जोन में आता है, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे छोटे छोटे बायर्स एंट्री मारते हैं और फिर दोबारा इस बार स्ट्रेंथ के साथ ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, यहाँ पे मार्केट इस स्ट्रक्चर को इस लेवल पे ब्रेक कर देता है, ठीक है। अब ये जैसे ही ये वाला हाई ब्रेक होता है तो हमारा स्ट्रक्चर बायर्स के फेवर्स में शिफ्ट हो जाता है, तो हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब जो हमारी स्टॉप लॉस होगी ये जस्ट इस कैंडल के नीचे हो सकती है क्योंकि यहाँ वो कैंडल था जिसने एक मेजर पुश दिया था इस स्ट्रक्चर को शिफ्ट होने में। तो हम अपन यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के अपना ट्रेड आगे की ओर डेवलप कर सकते हैं, 1:1, 1:2 या फिर जो भी आगे पिछला लिक्विडिटी हो आप वहां तक टारगेट कर सकते हो। आप देख सकते हो इस चार्ट में हमें वो रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मिला हुआ है जैसे पिछले कैंडल्स में मिला हुआ था, बट स्टिल आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल सिचुएशन देखने को मिला हुआ है। अब आप इस सारे कैंडल्स को रिमूव कर दो, ठीक है। अब दोबारा आप इस लेवल्स को मार्क करके देखो। अब पहली बार में तो आपको वो रिवॉर्ड या फिर रिस्क के बदले वो रिवॉर्ड आपको नहीं मिला हुआ है, बट स्टिल आप देखो कि मार्केट आगे कैसे काम करता है, ठीक है। ये हमारे लिए एक इनका जो लो था जहाँ से बायर्स ने पुश किया था, ये हमारे लिए एक जोन की होगा और दूसरा वो जोन की होगा जहाँ पे अर्ली सेलर्स इंटर हुए थे मार्केट में और मार्केट को नीचे की ओर धकेलने की कोशिश करी हुई थी। एंड जो थर्ड लेवल होगा जहाँ पे एक मेजर सेलिंग आई हुई है, ठीक है। ये तीन लेवल आज के दिन में आप देख सकते हो। ये आप देखो, आप चाहो तो वहीं पे अपना ट्रेड एग्जिट कर सकते हो, बट अगर आपको उस दिन वो रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मिला हुआ है और जनरली ये स्ट्रेटजी आपने देखा हुआ है कैसे काम कर रहा है, तो आप चाहो तो वहीं पे अपना दिन प्लान वो एग्जिट कर सकते हो या फिर आप वेट कर सकते हो दोबारा इसी जोन में एंटर होने का विथ ऑल पेशेंस एंड अपने सेटअप को प्रॉपरली फॉलो करते हुए। तो हमारे लिए अभी तीन की जोन देख रहे हैं। एक यहाँ पे जहाँ से बायर्स ने ऊपर की ओर मार्केट को पुश किया, ये वो जोन है जहाँ पे मार्केट में अर्ली सेलर सेंटर हुए थे और ये वो जोन है जहाँ से मार्केट ने सेलर से मार्केट को नीचे की ओर पुश किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे लिए तीन जोन है। अब इन तीन जोन में जब भी मार्केट आएगा हम अलर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो आप क्या हो रहा है, मार्केट इस जोन में आया हुआ है, ठीक है। अब इस जोन में आने के बाद से आप देख सकते हो कि आपको क्या होने देना, आपको इन सेलर्स को दोबारा इनकी लिक्विडिटी को स्वीप होने देना है, जो कि और लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद से इसके स्ट्रक्चर में शिफ्ट होने देना है। मार्केट दोबारा इस जोन में आया है बट यहाँ पे इस बार इनकी लिक्विडिटी स्वीप तो हुई है बट स्टिल आप देख सकते हो कि मार्केट में यहाँ पे वो स्ट्रक्चर में शिफ्ट नहीं हुआ। मैं बार बार इसीलिए स्ट्रक्चर शिफ्ट की बात कर रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप के साथ एंटर होते हो, आप ये देखते हो कि मार्केट ने यहाँ के सेलर्स को स्वीप किया हुआ है यहाँ पे स्क्रीन कैंडल के साथ, तो आप बराबर ट्रैप होते जाओगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट आया हुआ है, मार्केट दोबारा यहाँ पे नीचे यहाँ पे लाने का मार्केट ने ट्राई किया है, अटेम्प्ट किया हुआ है, बट स्टिल यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है बट इसके स्ट्रक्चर में इसके इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं आई हुई है और इसके स्ट्रक्चर में कोई शिफ्ट नहीं हुआ है।
तो अब दोबारा हम वेट करेंगे कि या तो मार्केट इस जोन में जाए या फिर मार्केट हमारे इसी डायरेक्शन में जाए जहाँ पे हमने इस की को मार्क किया हुआ है। तो मार्केट दोबारा यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये सारे जोन्स यहाँ पे भी ट्रेड डेवलप होते हैं, बट विथ ऑल एक्सपीरियंस जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो तो आपको चीज़ें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी, बट स्टिल आपको ये सारी चीज़ें इग्नोर करनी है। आपको वो चीज़ें करनी है जो एज अ बिगिनर आप कर सकते हो, आपके लिए ईजी होगा। तो आपके लिए ये जो लेवल था यहाँ पे जो अर्ली सेलर सेंटर हुए थे, स्टिल वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। तो मार्केट यहाँ पे आता है, ठीक है। मार्केट में जो बायर्स इंटर होते हैं तो मार्केट को वो दोबारा कोशिश करते हैं कि जो अर्ली सेलर्स थे उस वक्त पे, देखो क्योंकि वहां से अर्ली जो सेलर्स थे उन्होंने दोबारा मार्केट को नीचे की ओर शिफ्ट किया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे अर्ली सेलर्स ने काम किया हुआ है। अर्ली सेलर्स जब यहाँ पे उनकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है, मार्केट इनके अगेंस्ट में स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया हुआ है, तो इसने यहाँ पे भी सेलर्स ने काम कराया हुआ है, और यहाँ पे भी वो जोन है जहाँ पे सेलर्स ने अच्छा काम कराया, तो इसलिए वो हमारे लिए वो की जोन था, इसलिए मैंने उसको मार्क किया। और देखो देखो आप, मार्केट ने यहाँ पे भी काम किया हुआ है और यहाँ से भी एक अच्छा काम किया। अब मार्केट को क्या है, अगर मार्केट को ऊपर की ओर मूव करना है और हमें लिक्विडिटी स्वीप और मार्केट स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए अपनी एंट्री प्लान करनी है, तो हमें ये देखना होगा कि बायर्स जब दोबारा मार्केट में जब आते हैं तो वो जो सेलर्स थे पहले वाले, वो उनकी लिक्विडिटी को स्वीप करता है कि नहीं, पूरे मार्केट से उठा के फेंकता है कि नहीं, और अपने स्ट्रक्चर में शिफ्ट करता है या नहीं। तो ये दोबारा इस जोन में हुआ है, मार्केट यहाँ पे आया हुआ है, बायर्स दोबारा एंटर हुए हैं, मार्केट ने यहाँ पे इनकी लिक्विडिटी स्वीप करी हुई है, बट स्ट्रक्चर में अभी भी शिफ्ट नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट के स्ट्रक्चर में शिफ्ट आता है हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो लिक्विडिटी स्वीप हुई है बट कंफर्मेशन कैंडल नहीं आई है और इसके स्ट्रक्चर में भी शिफ्ट नहीं हुआ है। आप अब यहाँ देख सकते हो एक प्रॉपर इंडिसाइजिव कैंडल बनी हुई है, उसके बाद से मार्केट में एक अच्छा बाइंग स्ट्रेंथ आया हुआ है, और जो यहाँ का जो लिक्विडिटी था पड़ा हुआ, ये स्विप होकर मार्केट के स्ट्रक्चर में भी शिफ्ट आया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे इसके दिन का हाई ब्रेक हो, आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख के एक दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो और मार्केट को अपने उस जोन तक जाने देते हो जहाँ पे उसने एक मेजर सेलिंग दी हुई थी, यहाँ से मार्केट को दोबारा नीचे की ओर। तो आपको दोबारा एक अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है इस स्ट्रेटजी के थ्रू। अभी तक मैंने आज के दिन का चार्ट दिखाया, फिर उसके पिछले दिन का चार्ट दिखाया, फिर उसके पिछले दिन का चार्ट दिखाया, अब फिर मैं चलता हूँ एक दिन और जस्ट पीछे, और ये चौथा चार्ट होगा जो मैं दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पे मार्केट ने कैसे काम किया हुआ है। मैं सारे चार्ट्स को बैक टू बैक इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए कि मार्केट कैसे काम करता है। ये थर्सडे का चार्ट था, अब अपन वेडनेसडे पे आते हैं और वेडनेसडे पे देखते हैं कि मार्केट कैसे काम किया है या फिर मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया हुआ है, मार्केट कैसे चला हुआ है। तो सबसे पहले हम सारे ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं। मार्केट यहाँ पे, तो हमें प्रॉपर मार्केट को ओपन होने देना है। मार्केट पहले ओपन हुआ, मार्केट के ओपनिंग रेंज को आप देख सकते हो। यहाँ से मार्केट पहले तो फ्लैट ओपन हुआ है, मार्केट पहले तो फ्लैट ओपन हुआ है, ठीक है। मार्केट ने फिर अपना सारा गेंस लूज किया हुआ है। अब हमको अपन को देखना है कि मार्केट में कहाँ वो जोन है जहाँ पे अर्ली बायर्स इंटर हुए हैं और अर्ली सेलर्स इंटर हुए हैं, और हमें देखना है कि उस दिन कौन स्वीप हो रहा है, किसकी लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। तो ये वो जोन है जहाँ पे अर्ली बायर्स इंटर हुए हैं मार्केट में, और ये वो जोन है जहाँ पे ये वो जोन था जहाँ पे अर्ली सेलर्स मार्केट में एंटर हुए हैं, और ये वो जोन है जहाँ पे मार्केट में अर्ली बायर्स एंटर हुए हैं, ठीक है। ये मार्केट खुला है, मार्केट ने सारे गेंस लूज किए हुए हैं। फिर यहाँ भी वो जोन है जहाँ पे अर्ली बायर्स मार्केट में एंटर किए हुए हैं, इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। फिर ये वो जोन है जहाँ पे मार्केट में अर्ली सेलर्स भी एंटर करे हुए हैं जस्ट इस कैंडल के बाद से। तो अपन क्या क्या करेंगे, फिर से दोबारा अपन वेट करेंगे कि मार्केट इनके लिक्विडिटी को स्वीप करे, फिर मार्केट इनके स्ट्रक्चर को शिफ्ट करे, सो दैट विथ प्रॉपर एक अच्छे हेल्दी रिस्क रिवॉर्ड के साथ, अच्छे हेल्दी रिस्क के साथ अपन एंट्री प्लान करें और एक अच्छा रिवॉर्ड लेके मार्केट से एग्जिट करें। तो आप देख सकते हो ये वो जोन था। अब हमें एक तो जोन देखना ही होगा कि या तो बायर्स ट्रैप हो या फिर सेलर्स ट्रैप हो। अब आप देख सकते हो कि दोबारा जब मार्केट यहाँ पे आया हुआ है, तो ये वो जोन है जहाँ पे सेल अर्ली जो सेलर्स हैं वो ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है। बट मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है, तो हमारी एंट्री अभी वैलिड नहीं होगी, हमारी एंट्री अभी बनेगी ही नहीं ना, मार्केट के स्ट्रक्चर में शिफ्ट हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी जरूर स्वीप करी हुई है, मार्केट फिर दोबारा सेलर्स ने अटेम्प्ट लगाया हुआ है और मार्केट को नीचे लेके गए हैं, फिर दोबारा बायर्स ने मेजर पुश दिया है मार्केट को और अपने फेवर में मार्केट को ले जाने का पूरा अटेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी थी, अब आपको क्या होने देना है, एक प्रॉपर कंफर्मेशन कैंडल का वेट करने देना है, ठीक है। और और मार्केट के स्ट्रक्चर को शिफ्ट होने देना है।
तो आप क्या कर रहे हो, आपको यहाँ पे वो चीज़ मिल रही है कि एक प्रॉपर कंफर्मेशन भी मिल रहा है और इसके जस्ट ऊपर मार्केट क्लोजिंग भी दे रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल के नीचे रख सकते हो, क्योंकि ये वो जोन था जहाँ से वो बायर्स ने दोबारा मार्केट को ऊपर की ओर लाने का काम किया हुआ था, ठीक है। ये जोन रखने का पर्पज़ ये भी है कि आपका स्टॉप लॉस जो होगा काफ़ी छोटा होगा। अब ये स्टॉप लॉस अपन क्यों रखते हैं कि अपन क्यों नहीं कोई और स्टॉप लॉस रख रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न है कि जब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है तो कौन सी वो लास्ट जगह है जहाँ पे से मार्केट ने दोबारा बायर्स को वो स्ट्रेंथ दी है कि मार्केट उस स्ट्रक्चर को शिफ्ट करे। तो हमें वो साफ-साफ दिख रहा है कि ये वो ज़ोन था जहाँ पे मार्केट ने ब बायर्स ने मार्केट के स्ट्रक्चर को शिफ्ट होने के लिए स्ट्रेंथ दी थी। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के अपना जैसे ही ये दिन का हाई ब्रेक करता है इस कैंडल के साथ, ये हमारा कंफर्मेशन कैंडल है, इसको जैसे ही ये ब्रेक करता है आप एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर अपना जैसे ही एंट्री प्लान करते हो, आप अपना स्टॉप लॉस रखो और फिर अपना आप ट्रेड को डेवलप होने दो 1:1, 1:2, 1:3 या फिर वो लिक्विडिटी जो आप अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस से पहले जाके देख सकते हो। वो चीज़ें मैंने इसमें नहीं बताई हुई हैं, बट आप उसको अपने हिसाब से देख सकते हो कि आप जैसे एज़ अ बिगिनर आप एटलीस्ट ये चीज़ तो समझ ही जाते हो कि कहाँ मार्केट का सपोर्ट है और कहाँ मार्केट का रेजिस्टेंस है। अगर फिर भी आपको वो चीज़ें भी नहीं दिख रही है, तो आप अपने रिस्क के बदले आप अपने अपने रिवॉर्ड को डिफाइन कर दो कि हमें 1:1 लेना है, 1:2 लेना है या 1:3 लेना है, फिर आप अपने ट्रेड को एग्ज़िट कर दो। आप देख सकते हो यहाँ इस यहाँ पे एंट्री होने के बाद से इसके हाई को ब्रेक करने के बाद से मार्केट ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक रिटर्न दिया हुआ है, मीन्स अच्छा रिवॉर्ड दिया हुआ है और मार्केट ऐसे ही चलता हुआ चला गया है। तो डेफ़िनेटली मैं अब आपको ये कह सकता हूँ विथ ऑल दिस मैंने आपको आज के दिन की एनालिसिस दिखाई, कल के दिन की एनालिसिस दिखाई, उसके पिछले दिन की एनालिसिस दिखाई और उसके जस्ट पिछले दिन की एनालिसिस दिखाई और आपको कैसे बताया कि आपको मार्केट में पहले बायर्स या सेलर्स की लिक्विडिटी को स्वीप होने देना है, फिर आपको एक अच्छे कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है और फिर आपको इसकी स्ट्रक्चर को शिफ्ट होने देना है और उसके जस्ट नीचे मीन्स वो ज़ोन आपको अपने एज ए स्टॉप लॉस रखना है, जहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने से पहले बायर्स या सेलर्स ने अपना लास्ट स्ट्रेंथ दिखाया हुआ है। इससे क्या होता है कि आपका जो रिस्क होता है वो काफ़ी छोटा हो जाता है और उसके बदले में आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी फॉर प्योरली एक ऐसे बिगिनर के लिए जिन्होंने मार्केट में अभी एंट्री करी हुई है और उनको अभी समझ नहीं आ रहा है कि हम अपना कैसे ट्रेड प्लान करें सो दैट वी कैन ऑल्सो बी इन प्रॉफिटेबल सिचुएशन और हम ट्रैप ना हों। सबसे मेजर चीज़ है कि आप कुछ भी सीख लेते हो तो सबसे मेजर प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है कि आप मार्केट में ट्रैप हो जाते हो और जो ट्रैप होता है वही पैसे कमाते हैं। अगर आप कितना भी कुछ भी सीख रहे हो और वहाँ पे आप ट्रैप हो जा रहे हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने आपको वो सारी चीज़ें समझा दी, बता दी कि आपको क्यों ये स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है, कैसे स्ट्रेटजी ये इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको एंट्री अपनी बनानी है, कितनी कन्विक्शन आपको देखनी है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। सो इन द एंड अगर ये वीडियो और इस स्ट्रेटजी से आपको ज़रा सा भी हेल्प हुआ होगा या फिर आगे मार्केट में आपको हेल्प होगा, तो आप डेफ़िनेटली हमारे इस वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को फॉलो करिए। एंड यस इन द एंड मैं एंड यस इन द एंड आप सिर्फ़ आपने अभी तक जो भी दी चीज़ देखा है, पहले आप उसको बैक टेस्ट करो। आप खुद जाके 2 नहीं, 4 नहीं, 10 दिन के ट्रेड्स को देखो, बैक टेस्ट करो, समझो कि कैसे ये स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, कैसे इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड हमें मिल रहा है। एंड फिर अपना एक प्रॉपर उस पे एक सेटअप बनाओ, अपना जर्नल बनाओ, उसके हिसाब से अपनी एंट्री, एग्ज़िट को डिसाइड करो और फिर देखो कि कैसे आप ये स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। अगर ये स्ट्रेटजी आपको कहीं से भी या इस वीडियो से आपको कहीं से भी कुछ हेल्प मिला हो तो डेफिनेटली हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमें अपना कमेंट करके बताएं कि आप हमारी स्ट्रेटजी कैसी है और एंड हमारे चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच।